कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एल्विश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। लेकिन इन सभी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए, उतने शायद ही किसी ने फैलाए। इसने मुझ पर जो वीडियो बनाई उसका कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है कि सब छपरी हैं, ये जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। अरे एल्विश भाई, ध्रुव राठी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो छपरी है, बल्कि वो लोग जो भगवा रंग पहन के मस्जिद के सामने जाकर हाथों में तलवार लेके घूमते हैं, वो लोग जो भगवा रंग पहन के राम का नाम खराब करते हैं, वो छपरी हैं। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। किस चीज का सिस्टम है? बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का, माहौल खराब करने का? आखिर किस चीज का सिस्टम? किसी भी चीज को यहां से वहां जोड़ दिया, कभी बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया ढंग से। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। तो दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ हरमंदर सिंह। हरमंदर सिंह हर्ष मंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर हैं तो इसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया, मतलब हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्ष मंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता दिया जाता है। जो व्यक्ति गाली देता था वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोला नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। जब छपरियों का सरदार गाली देना बंद कर सकता है इस व्यक्ति के वीडियो की वजह से, तो फिर इसके जो गुलाम हैं वो क्यों नहीं गाली देना बंद करेंगे? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एल्विश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर? काउंटर कहाँ है काउंटर, कहाँ है जवाब, कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद। रोना धोना नहीं चलेगा, पहले भी तू टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा था। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करते थे। इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया।
अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथूराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस ग्रुप में कोई कुछ भी लिखेगा, ब्लेम वहां मेरे ऊपर आएगा बाद में। इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की, जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। के लिए दोषी पाए गए लोगों को मालाएं पहनाता है, कोई बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है, तो कोई मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बात करता है। क्या एल्विश में हिम्मत है इन सब केसेस पर बोलने की? एल्विश, मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा, सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा दे। कहां है काउंटर, कहां है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाफ बोलना आसान है, क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्सी करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट तक ही लोग इस ड्रामे को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद लोगों को भी पता लग जाएगा तू ये ड्रामा जो करता है, कंट्रोवर्सी जो करता है, सिर्फ व्यूज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ऑडियंस को कुछ जेन्युइन वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चीज मैंने अपने यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखाई है। अगर तुझे नहीं समझ में आती तो जाकर कोर्स ले ले, तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ। कूपन कोड यूज कर elvish40 40% ऑफ मिलेगा। इस 7.5 घंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे करी जाती है, इस करियर से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं बिना गैम्बलिंग और बेटिंग की एप्स को प्रमोट करें। ये भी तेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी तेरा बिजनेस मॉडल है ना कि कंट्रोवर्सी करके व्यूज इकट्ठे करो और फिर इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करो, ये देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इस कोर्स में मैंने ढेर सारे और तरीके बताए हैं पैसे कमाने के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड चैप्टर में बात करी है अपनी नीश कैसे चुननी है, अपनी स्किल्स और अपने पैशन के बल पर एक यूनिक यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है। अब दोस्तों वैसे मुझे पता नहीं एल्विश यादव में कितनी स्किल्स हैं, तो इसका तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर elvish40 कूपन कोड यूज कर सकते हो जाकर। टॉपिक पर वापस आए तो आगे बंदा बात करता है जॉर्ज सोरोस की। तो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरोस के साथ काम करता है, जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। ये जॉर्ज सोरोस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, जेएनयू, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया है। वही हर्ष मंदार जो कि जॉर्ज सोरोस के लिए काम करता है। मतलब बिना सर पैर के जो मन में बकवास आए बोल डालो। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इन सबसे मेरा क्या रिलेशन है। आज तक असलियत में दोस्तों मैं हर्ष मंदर से कभी मिला नहीं, ना मेरी उनसे आज तक कभी बात हुई। इनका नाम मैंने पहली बार एल्विश की वीडियो से ही सुना, और जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल कर दी इसका वीडियो देखने के बाद गूगल करके रिसर्च करके आपको दिखाई। लेकिन एल्विश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। एल्विश ने कहा कि मैंने सीए और मणिपुर पर जो वीडियो बनाया वो मैंने हर्ष मंदर के ट्वीट देखकर बनाया। 4 अगस्त 2023 को हर्ष मंदार ट्वीट करते हैं मणिपुर दंगों के ऊपर, और ठीक 2 दिन बाद हमारे ध्रुव भाई की वीडियो आ जाती है। ये ट्वीट और वीडियो की टाइमिंग तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कि बहुत बड़ा जासूस बन गया हो, लेकिन यहां पर भी इसने गलती करी। 14 दिसंबर 2019 को हर्ष मंदार CAA और NRC के ऊपर एक ट्वीट करता है, और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 17 दिसंबर 2019 को हमारे ध्रुव भाई एज पर द टूल किट वीडियो बनाते हैं। उसके अंदर CAA का जिक्र होता है। असलियत में ये मेरा दूसरा वीडियो था CAA NRC के ऊपर। इससे 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था। टोटल में 3 वीडियोस मैंने बनाए थे। तीनों वीडियोस आज के दिन भी यूट्यूब पर अपलोडेड है। आप जाके इन तीनों में से इनके टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो कि कब इन्हें अपलोड किया गया। तो पहली बात तो ये प्रूफ ही गलत है, और अगर ये सच भी होता तो इस तरीके से कनेक्शन दिखाना एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। देश में कोई भी टॉपिक न्यूज में आता है तो ऑफकोर्स जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उस पर वीडियोस बनाएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज पर।
दिसंबर 2019 में न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर इसकी बहुत चर्चा चल रही थी, तो मैंने वीडियो बनाया। मेरे साथ साथ लाखों लोगों ने इस पर ट्वीट किए, फेसबुक पर पोस्ट किए। सेम चीज मणिपुर के लिए भी कही जा सकती है। जब मणिपुर का इशू चल रहा था तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। अब लाखों लोगों के ट्वीट्स में से किसी एक इंसान को पकड़ लेना और कहना कि देखो इस इंसान के ट्वीट के बाद मैंने अपना वीडियो बनाया, भाई क्या लॉजिक है यार ये। और मणिपुर पर वो वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मणिपुर की ट्रैजिक क्लैशेस में उन दो औरतों की वीडियो ने हर एक इंसान की आत्मा को झकझोर दिया था। हर एक इंसान जिसकी जमीन मरी नहीं हुई थी, जिसकी आत्मा बिकी नहीं हुई थी, उसने इस टॉपिक की बात करी है। लेकिन एल्विश जैसे सत्ता के चाटुकार का मुंह बिल्कुल बंद था मणिपुर जैसे इशू पर, और फिर कहता है कि मैं तो बड़ा नेशनलिस्ट हूं। हम तो भैया देश प्रेमी है खूब। अब हमें कुछ भी कह लो देश प्रेम हमारे अंदर भरा है। यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं? रिसेंटली तुझसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मुंह में छाले पड़ गए, दांत दिखाकर हंसने लगा। गवर्नमेंट नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एल्विश प्लीज और तू चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोले ही ना कुछ? क्या तू अपने फैंस और व्यूअर्स को बिल्कुल ही बेवकूफ मानता है कि कुछ भी बचकाना बात वो हजम कर लेंगे तेरी? एल्विश को यह अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया। कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्तों, ये किसी और आदिल अमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ये नहीं सोचा इसने कि सेम इंसान कैसे हो सकते हैं। ये जो दूसरा वाला आदिल अमन है, इसकी ये फेसबुक पोस्ट देखिए। 1 जून 2024 की शाम को मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरा नाम एक फेसबुक प्रोफाइल एल्विश यादव नाम के यूट्यूबर द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। एल्विश जो अभी जमानत से बाहर है, उसके यूट्यूब पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन फॉलोअर्स। मैं एक रिसर्चर हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्योटिंगन में मास्टर्स कर रहा हूं। मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उनके स्टूडेंट विंग से कोई भी एफिलिएशन नहीं है, जैसा कि एल्विश ने अपने वीडियो में दावा किया। वीडियो से ही ये क्लियर है कि एल्विश ने जिस कमेंट की बात की है वो मैंने नहीं किया, और मेरी फेसबुक प्रोफाइल का इस्तेमाल किया गया मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर और ध्रुव राठी के बीच लिंक दिखाने के लिए। इस जानबूझकर की गई डिफेमेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से एल्विश के फॉलोअर्स ने गालियों वाले मैसेजेस मेरे फेसबुक इनबॉक्स में भर दिए हैं। मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की धमकियां दी हैं। ट्विटर पर भी मैंने देखा कि इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरी गिरफ्तारी की डिमांड करने लगे हैं लोग। अबे बेवकूफ एल्विश, तेरी वजह से कोई निर्दोष आदमी को वहां गालियां मिल रही हैं। शर्म आती है कि नहीं तुझे? आगे देखिए क्या लिखा है। मेरे वकील ने 3 जून को एल्विश यादव को एक लीगल नोटिस भेजा, ये बताते हुए कि जो कमेंट उसने मुझे एट्रीब्यूट किए हैं वो कमेंट मैंने किए ही नहीं और ना ही मैंने किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है। हमने उसे 3 दिन दिए थे वीडियो हटाने के लिए और एक क्लैरिफिकेशन इशू करने के लिए। 3 दिन बीत चुके हैं और अब मैं एल्विश यादव के खिलाफ एक लीगल केस करूंगा, मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए और मेरे परिवार की सेफ्टी को थ्रेटन करने के लिए। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, रोना मत एल्विश, जो तू बकवास करता है उसका एक्चुअली में किसी की लाइफ पर असर पड़ता है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता है। मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे न कैसे करके, आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। और यही चीज एग्जैक्टली एल्विश ने अपने वीडियो में करी। मैं पूछना चाहूंगा, जरा अपनी ऑडियंस को बता दे, ये सब जो तूने किया सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया या फिर ऊपर से कोई पे भी कर रहा था तुझे? हर्ष मंदर की बात करते हुए इसने एक आर्टिकल दिखाया, एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया कि मेरे माता पिता तांजानिया में ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करते थे। अब इस आर्टिकल को देखो, यहां तो मंदर की बजाय सिंह लिखा है। इस आर्टिकल की ये लाइन को मैंने गूगल पर सर्च किया डबल कोट्स के साथ, तो
ये वाला आर्टिकल सामने आया। ये एक इंटरव्यू था कैप्टन हरमंदर सिंह के साथ, जो कि एक बहादुर ऑफिसर थे। इनका जन्म साल 1926 तांजानिया में हुआ था और जब वो सिर्फ 33 साल के थे, यानी कि 1959 में चाइना ने तिब्बत पर अटैक कर दिया था। उस समय कैप्टन हरमंदर सिंह ने दलाई लामा को बचाकर भारत लाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। पद्म अवार्ड्स की सरकारी वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि इन्हें 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अबे एल्विश, और कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे बहादुर ऑफिसर का तो सम्मान कर लेता। माना कि तू अनपढ़ टाइप का है, लेकिन क्या इतना भी पढ़ना नहीं आता कि हर्ष मंदर और हरमंदर सिंह में डिफरेंशिएट कर सके? और वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर्ष मंदर इन्हीं कैप्टन हरमंदर सिंह के बेटे हैं। यहां पर अगर हर्ष मंदर भी चाहे तो वो भी सीधा सीधा एल्विश के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह के खिलाफ जो तूने झूठ फैलाया है, वो भी केस कर सकती है तेरे ऊपर। और तो और मैं भी केस कर सकता हूं तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में, वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो। मैंने पहले ही वार्न किया था इस वीडियो में। जितने फालतू के फर्जी लिंक्स एल्विश ने मेरे बनाने की कोशिश करी और लोगों के साथ, उससे सीधा कनेक्शन मैं इसका बना सकता हूं। एल्विश ने अपने एक वीडियो में अखिलेश यादव को सपोर्ट दिखाया था। वैसे हम तो भाई अखिलेश के सपोर्टर है भाई, यादव बिरादरी जिंदाबाद कर रखी है हमने पूरे यूपी में। तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। अखिलेश यादव के अलायंस पार्टनर कौन है? राहुल गांधी। तो अगर ये राहुल गांधी को देशद्रोही ठहरा रहा था वहां पर अपने वीडियो में, तो ये खुद भी देशद्रोही हुआ। और दूसरी तरफ बीजेपी से भी तेरे इतने ही लिंक्स हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस के साथ जाकर तूने फोटो खिंचाई है, शो ऑफ किया है, अपना सपोर्ट जताने की कोशिश करी है। तो चाहे इस तरफ से हो चाहे उस तरफ से, तेरे भी फालतू के कैसे कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं और तुझे भी एंटी नेशनल घोषित किया जा सकता है। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। अब देखो एनआईए ने पकड़ लिया। एल्विश, तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी हैं। पकड़ लिया। तूने और बहुत सारे आरोप लगाए थे मेरे ऊपर कि कैसे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर झूठी जानकारी फैलाई, टेलीग्राम पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। क्या क्या बकवास तू इमेजिन करता है। कभी तूने कहा कि मैं कोई फर्जी कॉइन प्रमोट करता हूं, कभी तूने कहा कि मेरा आम आदमी पार्टी के साथ लिंक है। जो तूने गंदगी फैलाई है, इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में समझेंगे और इस एल्विश यादव की असली पर्सनैलिटी को भी पकड़ेंगे। इतने एल्विश, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर, अंकल आंटी से जाकर बात कर, उन्हें ये वीडियो दिखा, उन्हें भी बता कि कितने और कोर्ट केसेस अब तेरे ऊपर किए जा सकते हैं। और हाँ, विक्टिम कार्ड मत खेलना। मुझे नहीं चाहिए कि तू दोबारा से जाकर किसी न्यूज चैनल पर रोना धोना कर। अगर आपको दोस्तों इंटरेस्ट है यूट्यूब को पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बनाने में, तो यूट्यूब ब्लूप्रिंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। कूपन कोड है ELVISH40। तब तक के लिए मैं बताना चाहूंगा, ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी एल्विश के ऊपर। यहाँ क्लिक करके वो देख सकते हो अगर देखना चाहो कि किस तरीके से ऐसे यूट्यूबर्स गंदगी फैलाते हैं समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।